आपका एक वोट आपके लिए कितने मायने रखता है? क्या एक वोट सिर्फ हमारा अधिकार है? क्या एक वोट हमारी ताकत है, हमारा पावर है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक वोट की ताकत क्या होती है और एक वोट एक सियासतदान के लिए कितना वैल्यूएबल होता है और एक वोट जनता के लिए भी कितना वैल्यूएबल होता है। आप तो एक ही वोट दोगे जाकर, लेकिन वो एक वोट से आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। सबसे पहले मुझे एक बात समझ में ही नहीं आती कि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो बटन दबाने से पहले हम क्या सोचते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। क्या हम एक पार्टी को वोट दे रहे हैं? क्या हम एक नेता को वोट दे रहे हैं? या हम क्या सोचते हैं ऐसा कि भाई देखो, एक भक्ति होती है, हर इंसान के अंदर एक भक्ति होती है। हर इंसान में नहीं होती है, बट भक्ति होती है। कैसे पता है? जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे कांग्रेस कोई भी नेता को टिकट दे दे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, अगर वो कांग्रेस उनको टिकट दे दे तो कांग्रेस से मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। तो वो उस इंसान को देखकर वोट नहीं करते, जो खड़ा है उसको देखकर वोट नहीं करते। वो किसको देखकर वोट करते कि भाई ये कांग्रेस कांग्रेस का प्रत्याशी है, ये कांग्रेस का मेंबर है, अभी फिलहाल ये कांग्रेस ने इसको टिकट दी है और हमको इसको जिता कर लाना है। क्योंकि लोगों के दिलों में क्या है कि कांग्रेस के लिए मोहब्बत है। इसी तरीके से भले ही इंसान कैसे भी हो, इंसान एक अच्छा लीडर हो, अच्छा पॉलिटिशियन हो ना हो, वो मैटर नहीं करता। लोगों की नजर पहली वो क्या होती है, चाहत क्या होती है कि भाई ये हम कांग्रेस से प्यार करते हैं और ये कांग्रेस का प्रत्याशी है, इसीलिए हमको इसको जिताना है। दूसरी बात सेम सेम बीजेपी के साथ में भी ऐसी है कि बीजेपी अगर कोई टिकट देती है तो लोग ये नहीं सोचते कि भाई ये इंसान अच्छा है, बुरा है, कैसे है, क्या है, ये नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनके दिल में अब बहुत सारे लोग बीजेपी से प्यार करने वाले हैं। तो बीजेपी से प्यार करने वाले लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये इसको बीजेपी ने टिकट दी है और हमको बीजेपी को जिताना है। तो फिर नेता अच्छा हो बुरा हो, उसको बात करके आती हो ना आती हो, अब उसको काम करके आता हो ना आता हो, उसको पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है उसको समझता हो ना समझता हो, लेकिन हमें उसको वोट देना है क्योंकि हमारे दिल में क्या है, बीजेपी है। और थर्ड पार्टी आती है, देखो एक हो गया कांग्रेस, एक हो गया बीजेपी, ऐसे बहुत सारी जो हमारी नेशनल पार्टीज है। उसके अलावा एक नए लोग भी जो है तो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, आजाद उम्मीदवार जिसे कहते हैं, अपक्ष जिसे कहते हैं। या तो इंसान अच्छा होना चाहिए या तो पार्टी अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप कभी वोट करोगे आप देखना ये, क्योंकि ये मैं भी वोट दिया हूं तो मुझे पता है ये कि जब मैं वोट देने के लिए जा रहा था तो मैंने सोचा कि इलेक्शन में जो इंसान खड़ा है, मैं इस इंसान को पसंद करता हूं, मैं इस नेता को पसंद करता हूं, तो मुझे इसको वोट देना चाहिए। मैं इस पार्टी को पसंद करता हूं, ये पार्टी अच्छी है तो मुझे इस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो क्या ठीक होना चाहिए? या तो पार्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोट देने के लिए पार्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसके हमको पता है कि हाँ भाई ये पार्टी अगर आ गई, सरकार बन गई इसकी, तो ये कुछ तो ठीक कर लेगी। या तो फिर वो जो नेता खड़ा है ना वो अच्छा होना चाहिए। वोट डालने से पहले दो बातों का ध्यान रखो, या तो नेता बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको पता है कि हाँ भाई ये जो नेता है ये क्वालिफायर है, ये क्वालिफाइड है, सॉरी ये क्वालिफाइड है और ये कर सकता है, इसमें वो एबिलिटी है, इसमें वो ताकत है कि अगर ये जीत गया तो ये कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके माइंड के अंदर बहुत सारे प्लानिंग है और इसको अगर हमने एक बार चांस दे दिए तो ये जीत जाएगा। फिर पार्टी नहीं देखी जाती। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक आमदार है और बड़े नेता है महाराष्ट्र के, अब्दुल सत्तार साहब, बड़े नेता है। मेरा उनसे कोई ज्यादा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में मुझे पता चली थी एक बात, क्योंकि उस वक्त मैं औरंगाबाद में ही था, कि इलेक्शन था, वो कोई और पार्टी में थे पहले। उन्होंने अपनी पूरी जवानी समझो कोई और पार्टी का काम किया, वो उसी पार्टी में रहे हमेशा। लेकिन कोई कारण जो है तो एक इलेक्शन के वक्त में उसी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया या उन्होंने टिकट नहीं लिया। उन्होंने
पूरी जवानी एक पार्टी में काम किया और वो जीते ही हमेशा, वो हारे नहीं कभी। लेकिन एक वक्त में क्या आया कि उनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला या उन्होंने टिकट नहीं लिए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अचानक से पार्टी बदल दी अपनी। उन्होंने अचानक से अपनी पार्टी बदल दी। जब उन्होंने पार्टी बदली तो बिल्कुल पार्टी बदल गई ना। पूरे वो लोग तो पूरे बदल गए, जो लोग उनको पहले पार्टी की वजह से जो पसंद करते थे वो पूरे वोट उनके बदल गए। लेकिन जब ये नई पार्टी में गए और नई पार्टी से उन्होंने टिकट लिया, नई पार्टी ने इनको टिकट दी, और जब ये इलेक्शन में खड़े तो जब वो रिजल्ट आया तो ये तो अच्छी भारी बहुत ज्यादा वोटों से जीत कर आए। तो उस वक्त मैंने एक बात सोचा था कि यार ये इंसान इलेक्शन में खड़ा, लेकिन लोग क्या होते हैं ना कि जो पार्टी के भक्त होते हैं, जैसे वो जो पहली पार्टी में थे, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूंगा अभी कि वो कौन सी पार्टी में थे, वो पहली जो पार्टी में थे वो पार्टी को चाहने वाले बहुत सारे लोग उनके साथ में थे कि वो पार्टी की भक्ति होती है इंसान में कि भाई मैं इस पार्टी का हूं, मैं उस पार्टी का हूं। लेकिन इन्होंने पार्टी बदलने के बाद में भी इनको लोगों ने क्या किया, जिता कर लाया। पता है क्यों? क्योंकि पार्टी से ज्यादा लोग इनको पसंद करते थे। पार्टी से ज्यादा लोग इनके भाषण को पसंद करते हैं, इनके काम को पसंद करते हैं। तो वोट डालने से पहले दो चीजें देखी जाती है कि भाई पार्टी कैसी है और जो बंदा खड़ा है वो कैसा है। क्योंकि आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जब आप एक बंदे को वोट दोगे कि भाई ये बंदा अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है, आप वोट दोगे, आपको क्या पता कि वो जीतने के बाद में उस पार्टी में चले जाए जिस पार्टी को आप पसंद नहीं करते। ऐसा ही होता है। आप काम करोगे, बहुत कुछ करोगे, आप आपस के रिश्तों को खराब करोगे, आप आपस के रिश्तों को खराब कर लोगे, लेकिन आप जिसको वोट दोगे वो जीत कर आएगा और वो किसी और पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाएगा। तो आप क्या करोगे? तो इसीलिए वोट देने से पहले हमेशा दो चीजों का ख्याल रखो, या तो नेता अच्छा होना चाहिए या तो पार्टी। नेता अच्छा रहेगा तो वो कोई भी पार्टी में अच्छा ही रहेगा, और पार्टी अच्छी रहेगी तो वो तो अच्छी ही रहेगी। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। 20 तारीख को वोट है और हमेशा उस इंसान को वोट दो जिसके ऊपर आप सेटिस्फाई हो कि इसको वोट देने के बाद में मेरा वोट जाया नहीं जाएगा। वरना एक वोट से सरकारें बदल जाती है। आपका एक वोट किसी को जिता देगा, आपका एक वोट किसी को हरा भी देगा। तो ये बातों का ध्यान रखना। मैं हुज़ैफ़ चमाड़ी फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ में, किसी और जगह पर। थैंक यू सो मच।